जानिए श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवंती के 5 रहस्य। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। आठों की पत्नियों की कहानियां बड़ी ही रोचक है। सभी का अपना अपना व्यक्तित्व और महत्व रहा है। श्रीमद्भागवत गीता में भी इन सभी के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवंती के 5 रहस्य के बारे में। 1. जाम्बवंती कौन है? रामायण काल के जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवंती हैं। जाम्बवंत जी को श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, इसलिए वे अभी तक जिंदा हैं। स्यमंतक मणि लेने श्री कृष्ण जंगल में गए तो उन्हें पता चला कि एक गुफा में रहने वाले जाम्बवंत जी के पास वह मणि है। श्री कृष्ण ने जाम्बवंत से कहा, यह मणि मुझे दे दो क्योंकि यह सत्राजित की है। जाम्बवंत ने कहा, इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। जाम्बवंत जी तो महाशक्तिशाली थे। घमासान युद्ध हुआ। 28 दिन तक युद्ध हुआ और जाम्बवंत हारने लगे। तब उन्होंने थक हार कर श्री कृष्ण को ध्यान से देखा और कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप ही मेरे राम हैं। आपकी एक तिरछी नज़र से ही समुद्र के जीव जंतु और समुद्र विचलित हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। जाम्बवंत जी को आश्चर्य हुआ और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तब श्री कृष्ण से कहा कि आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। इस तरह जाम्बवंती श्री कृष्ण की पत्नी बनी। 2. जाम्बवंती का पुत्र। श्री कृष्ण अपनी सभी पत्नियों से समान रूप से प्रेम करते थे। रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रमुख पटरानी थी। उनका एक पुत्र प्रद्युम्न था जिसे वह खाना खिला रही थी। जाम्बूती भी वहीं निकट बैठी हुई थी और वह अभी निस्संतान थी। माता पुत्र का प्रेम देखकर उसका हृदय भी पुत्र के लिए मचल उठा। अतः वह श्री कृष्ण के समक्ष मन की बात रखते हुए बोली, स्वामी, रुक्मिणी कितनी भाग्यशाली है जिसे आपकी कृपा से प्रद्युम्न जैसे श्रेष्ठ पुत्र की माता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मुझे भी ऐसा ही पुत्र प्रेम चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, देवी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए मैं कठोर तप करूंगा। मेरे तप से उत्पन्न पुत्र तुम्हें असीमित सुख प्रदान करेगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने जाम्बूती को कुछ दिन प्रतीक्षा करने को कहा। द्वारका के निकट एक वन था। उस वन में परम शिव भक्त उपमन्यु मुनि रहते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव उपासना में व्यतीत कर दिया था। भगवान शिव की उन पर अनन्य कृपा थी। श्री कृष्ण उनके पास गए और बोले, मुनिवर, भगवान शिव और माता पार्वती भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने वाला निराश नहीं लौटता। मैंने जाम्बूती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करने का वचन दिया है, परंतु इससे पूर्व मैं भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मुनिवर, संसार में आपके समान शिव भक्त दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अपना शिष्य बनाकर मुझे शिव मंत्र और स्तोत्र की दीक्षा दें। उपमन्यु मुनि ने श्री कृष्ण को शिष्य बनाया। कठोर तप के बाद अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती के साथ साक्षात प्रकट होकर श्री कृष्ण से वर मांगने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने उनसे वरदान में एक पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि प्रत्येक रानी से उन्हें 10-10 पुत्र प्राप्त होंगे। तपस्या पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उनके तप के तेज से जाम्बूती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो सांब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 3. सांब के कारण ही हुआ कुल का नाश। इस सांब के कारण ही कृष्ण के वंश का नाश हो गया था। महाभारत कथा के अनुसार इस सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। इसको लेकर दोनों पक्ष में युद्ध भी हुआ था। 4.
जाम्बूती कृष्ण की संतानों के नाम सांब, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, द्रविड़ और क्रतु। 5. जाम्बवंती की मृत्यु। महाभारत के मौसूल पर्व के अनुसार श्री कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन वेद व्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेद व्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ये भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी न कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने आग में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन चली गईं। इस तरह जाम्बवंती की मृत्यु भी इसी तरह हुई।